जय श्री राधे। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य नमः। सुधा सुधाय नित्यमिव नमो नमः। सभी सनातन धर्मियों को जय श्री राधे। अब पितृपक्ष लग रहा है, जिसमें सभी मनुष्य पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृ ऋण से मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। श्राद्ध शब्द का अर्थ है श्रद्धा दीयते यस्मात् सह श्राद्धः, अर्थात श्रद्धापूर्वक जो भी हम कर्म पितरों के निमित्त करते हैं उसे हम श्राद्ध कर्म कहते हैं। श्राद्ध प्रायः 3 प्रकार से किया जाता है। प्रथम पिंडदान, द्वितीय तर्पण, तृतीय ब्रह्मभोज। लेकिन प्रायः के व्यक्तियों के मन में भ्रम है कि हम गया में जाके पिंडदान कर रहे हैं, या हमारे परिवार वाले या कुटुंबी सज्जन मित्र गया में पिंडदान करके आए हैं, तो क्या हमें पिंड घर में श्राद्ध कर्म, पिंडदान इत्यादि कर्म करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। लेकिन हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, स्मृतियों में, अनेक टीकाओं में लिखा गया है तथा सभी एक मत होकर कहते हैं कि पितृ कार्य जो है वो निरंतर करने वाला है। इसे हम घर में आकर भी निश्चित तौर पर कर सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु रखने की बात नहीं है। क्योंकि हम घर में नांदीमुख श्राद्ध, महालय, पार्वण, पितृपक्ष, सांवत्सरिक, वार्षिक इत्यादि जो भी हम श्राद्ध कर्म करते हैं वे हम भगवान नारायण जी के निमित्त होकर करते हैं। जब भी हम कर्म करते हैं तो उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण भगवान, हमारे बुजुर्ग पितृ जिस भी योनि में हैं, जिस भी लोक में हैं, ये जो कर्म हम कर रहे हैं, ये हमारा जो कर्म है वे उन तक, हमारे बुजुर्गों तक पहुंचा दें। तो निश्चित तौर पर हम घर में आकर भी पितृ कार्य, श्राद्ध कर्म इत्यादि कर सकते हैं। मैंने गया के पंडितों से भी ये जानकारी प्राप्त की कि क्या गया में पिंडदान करने के बाद हम घर में पिंडदान कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म कर सकते हैं कि नहीं। तो वहाँ के भी सभी पंडितों का यही राय है कि घर में भी आप श्राद्ध कर्म करें। यदि कोई गया का पंडित कहता है कि घर में जाके आप श्राद्ध कर्म ना करें तो हम उसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि प्रायः लोग गया में पितरों का पिंड दान करने नहीं, पितरों को पिंड छुड़ाने ही जाते हैं। इसलिए इसमें नियम है कि जो गया में गया है, यदि वे घर आके समर्थवान नहीं है, वृद्ध है, रोगी है, सूतक है, पातक है, तो इस कारणवश वह यदि पितरों का श्राद्ध कर्म नहीं करता है तो उसे कोई दोष नहीं लगेगा। यदि वे समर्थवान है, ना सूतक है, ना पातक है, और यह पितृ कार्य कर्म नहीं करता है, तो उसे निश्चित तौर पर पितृदोष लगता ही है। इसमें हमारे विद्वजनों की राय ये भी है कि यदि हम लोग पितृ कार्य नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे, बहुएं, बेटियां, पुत्र ये सब कार्य होता हुआ नहीं देखेंगे, तो आपके जाने के बाद, मरने के बाद वे आपका पितृ कार्य इत्यादि कर्म भी नहीं करेंगे, जिस कारण से आपको मरने के बाद शांति नहीं मिलेगी और उन्हें भी पितृ ऋण के कारण पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि भी नहीं हो पाएगी। एक स्मृति में एक श्लोक का एक पाद है कि जिसमें लिखा गया है कि गयांतम पिंडमेव च, अर्थात गया में ही आखिर में पिंड दान करें। लेकिन वह श्लोक पाद पूरा नहीं है, जिसके कारण कि विद्वजन यही सोचते हैं कि गया अंतम मतलब गया में सिर्फ लास्ट पिंड छूटेगा, उसके बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो जो लाइन है, वो जो पाद है, वो केवल जीवित मनुष्य के लिए लिखा गया है कि यदि जीवित मनुष्य अपने जीते जी अपना पिंडदान यदि गया में करता है तो उसके बाद उसे कहीं और करने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु व्यक्ति के लिए, जो मृत व्यक्ति है, उसका पिंडदान हम गया के बाद बद्रीनाथ धाम में भी कर सकते हैं, कामाख्या देवी में भी कर सकते हैं, और घर में भी हम उसका पिंडदान, श्राद्ध कर्म इत्यादि हम कर्म कर सकते हैं। यदि ये भ्रम प्रायः हमारी लोक माताओं के द्वारा ही फैलाया गया है
ना कि किसी विद्वत पंडित द्वारा फैलाया गया है कि घर में हम गया के में जाने के बाद हम पिंडदान करें या ना करें। क्योंकि कुलाचार होता है जो हमारे कुल के अनुसार किया जाता है, जो हमारी घर की बड़ी बुजुर्ग वृद्ध महिलाएं हैं उनके द्वारा ही संपन्न किया जाता है। लोकाचार भी हमारे समाज, हमारे क्षेत्र के अनुसार किया जाता है, लेकिन देशाचार जो होता है वह पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में एक ही होता है। तो जो हमारे संस्कार हैं वह लोकाचार कुलाचार के अनुसार किए जाते हैं, लेकिन श्राद्ध कर्म जो है वो देशानुसार ही करना चाहिए। इसलिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक शेयर किया है, कृपया आप उसे देखें, उसे समझें, आपको अधिक जानकारी मिलेगी। जय श्री राधे।